हेलो दोस्तों, crime.com में आपका स्वागत है। 22 अगस्त 2022 को जूस चैलेंज के कारण शारोन ने एक गिलास जूस पी लिया। जूस पीने के तुरंत ही बाद शारोन को उल्टियां होने लगी, लेकिन उसे कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। उल्टियां बार बार होने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुर्दे की विफलता के लिए डायलिसिस सहित उपचार शुरू करा। अंग विफलता के कारण 25 अक्टूबर 2022 को हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत के बाद शारोन के परिवार ने आरोप लगाया कि ये एक सोची समझी हत्या थी। पुलिस 30 अक्टूबर को एक विशेष जांच टीम को ये जांच सौंप दी गई और एक नाम सामने आता है, ग्रीष्मा। इसके बाद ग्रीष्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। कौन थी ग्रीष्मा और क्यों शारोन की फैमिली ग्रीष्मा पे शारोन की हत्या का आरोप लगा रही थी, जानते हैं आज की कहानी में। आज की कहानी शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोगों ने हमारे वीडियो को बहुत प्यार दिया और सपोर्ट किया। आगे भी सपोर्ट बनाए रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ऑन करें ताकि भविष्य में जो वीडियो हम डालेंगे उसकी अपडेट आपको मिलते रहे। तो कहानी शुरू होती है अक्टूबर 2021 से। शारोन तिरुवनंतपुरम जिले के परसाला का निवासी तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के कॉलेज में बीएससी रेडियोलॉजी अंतिम वर्ष की छात्र था, जबकि ग्रीष्मा उसी कॉलेज में साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल कर रही थी। शारोन, राज और ग्रीष्मा कॉलेज जाते समय बस में मिले थे और बाद में उन्हें प्यार हो गया और वो रिलेशनशिप में आ गए। चीजें खराब होने से पहले दोनों 1 साल से अधिक समय तक करीबी रिश्ते में थे, लेकिन 4 मार्च 2022 में ग्रीष्मा के परिवार ने उसकी शादी एक सैनिक से तय कर दी। इस बीच एक दिलचस्प कहानी में कहा जाता है कि एक पारिवारिक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि उसके पहले पति के समय से पहले मृत्यु हो जाएगी। ग्रीष्मा की किसी अन्य व्यक्ति से सगाई होने के कारण ग्रीष्मा शारोन से रिश्ता खत्म करना चाहती थी। हालांकि कथित तौर पर शारोन ब्रेकअप को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। हालांकि मई 2022 में उनमें सुलह हो गई और उनका रिश्ता फिर से शुरू हो गया। जुलाई 2022 में ग्रीष्मा के विवाह प्रस्ताव की खबर सुनकर शारोन उसे वेटिकन चर्च में ले गया और उन्होंने उसके गले में एक ताली बांधी। शादी करके साथ रहने लगे। चीजें ठीक होने से बहुत ही दूर थी, क्योंकि ग्रीष्मा ने रिश्ते में रुचि खोना शुरू कर दिया था और वह सैनिक से शादी करने की उम्मीद कर रही थी। हालांकि शारोन उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, जिसने ग्रीष्मा को बुरी योजना के लिए मार्ग प्रशस्त किया। कुछ दिन बाद 25 अक्टूबर 2022 को शारोन की मौत हो गई। उनकी मृत्यु के बाद शारोन के परिवार ने आरोप लगाया कि ये एक नियोजित हत्या थी। 30 अक्टूबर को जांच को क्राइम ब्रांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को पुलिस के उप अधीक्षक जॉनसन के नेतृत्व में सौंपी गई। इसके बाद ग्रीष्मा को उसकी मां सिंधु और उसके चाचा निर्मला कुमारन के साथ अपराध को खत्म करने और सबूतों को नष्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया। बाद में यह पाया गया कि उसने कपिक नामक एक हर्बिसाइड को मिलाया था, जिसमें अपने कषायम में विषाक्त यौगिक पैराक्वाट था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ग्रीष्मा ने बाद में पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने कषायम एक आयुर्वेदिक मिश्रण में जहर मिलाया था, जिसे उसने शारोन को पीने के लिए दिया था। 25 अक्टूबर को अंग विफलता के कारण हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। बाद में केस कोर्ट तक जा पहुंचा और अदालत ने सारे सबूत दिए। अदालत ने कहा कि ग्रीष्मा के पास उसकी हत्या करने के लिए एक दीर्घकालिक योजना थी और ये एक स्पष्ट योजना के साथ निष्पादित हत्या की गई हत्या थी और जांचकर्ताओं को गुमराह करके और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करके चालाकी से उकसाने का प्रयास किया गया था। मजिस्ट्रेट को दिए अपने बयान में शारोन ने ग्रीष्मा का नाम लिया और खुलासा किया कि उसने उसके द्वारा प्रदान की गई हर्बल दवा का सेवन किया था।
चूंकि उसे उसकी हरकत पर संदेह था, इसलिए उसने ड्रिंक पीने से पहले उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। बाद में फॉरेंसिक विश्लेषण में खाड़े में कठिनाशक की मौजूदगी की पुष्टि हुई। आगे की जांच के दौरान ग्रीष्मा की भूमिका के सबूत मिले। पुलिस ने 25 जनवरी 2023 को एक विस्तृत आरोप पत्र दायर किया। मुकदमे के दौरान 95 से अधिक गवाहों से पूछताछ की गई, जो 15 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ और 3 जनवरी 2025 को समाप्त हुआ। अदालत ने मुख्य रूप से चिकित्सा और डिजिटल साक्ष्य पर विचार किया और इसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य के साथ जोड़कर ग्रीष्मा और निर्मला कुमारन को अपराध का दोषी पाया। शुरुआत में अदालत ने कहा, डिजिटल साक्ष्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और पुलिस ने रहस्य के पीछे की सच्चाई को शानदार ढंग से उजागर किया है। एकत्र किए गए सबूतों में वीडियो, फोटो, व्हाट्सएप चैट, कॉल डेटा, कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग, जीपीएस डेटा और गूगल खोज से डेटा शामिल है। यदि कोई व्यक्ति इंटरनेट और यूट्यूब पर खोजता है कि धोखे से जूस में पैरासिटामोल की अधिक मात्रा देकर और कषायम के साथ पैराक्वाट हर्बिसाइड मिलाकर किसी व्यक्ति को जहर कैसे दिया जाए, तो हत्या का अपराध करने की उसकी तैयार और इरादा स्पष्ट है। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि उसने गूगल ड्राइव में बैकअप डेटा कैसे खोले, गूगल ड्राइव में बैकअप किए गए व्हाट्सएप संदेशों को कैसे देखे, व्हाट्सएप पर हटाए गए संदेशों को कैसे पुनः प्राप्त करें, इस पर गूगल खोज की। अदालत ने फैसला सुनाया कि ये अपराध के सबूत छुपाने का एक प्रयास था। पुलिस ने डिजिटल और फॉरेंसिक सबूतों की सहायता से सच्चाई लाने में सफल रही। यह घटनाओं को फिर से बनाने की मदद करता है। इस मामले में सभी परिस्थितियां उन घटनाओं की एक समय रेखा है जो डिजिटल फाइलों पर टाइम स्टैम्प का विश्लेषण करके साबित की जा सकती है। ये कहते हुए कि ग्रीष्मा ने शैरॉन को मार डाला, अदालत ने अपनी मृत्यु से पहले शैरॉन द्वारा सामना की गई चिकित्सा जटिलताओं के विवरण में चली गई। डॉक्टरों ने अदालत को बताया, मौत जंगल के जहर के प्रशासन के कारण कई अंगों की शिथिलता के कारण हुई थी। जांच में पाया गया कि उन्हें कपिक हर्बिसाइड दिया गया था, जिसमें 24% पैराक्वाट हर्बिसाइड एक अत्यधिक विषाक्त यौगिक था। हर्बिसाइड की खरीद उसके चाचा निर्मला कुमारन द्वारा उनके बगीचे के लिए की गई और उनके घर में संग्रहित की गई। डिजिटल सबूतों के आधार पर अदालत ने पाया कि 14 अक्टूबर 2022 को सुबह 6:26 में वह दिन जब शैरॉन ने अपने घर का दौरा किया, ग्रीष्मा ने गूगल में पैराक्वाट, इसकी प्रतिक्रिया, विषाक्तता, उपयोग आदि के बारे में लंबाई में खोज की थी और इसका प्रभाव मानव शरीर पर। बाद में ग्रीष्मा ने बोतल को एक संपत्ति में फेंक दिया और उसके चाचा निर्मला कुमारन ने इसका निपटान किया। ग्रीष्मा और शैरॉन बार बार मिलते रहे और एक साथ यात्रा करते रहे। पुलिस जांच से यह पाया गया कि अगस्त 2022 तक ग्रीष्मा ने ड्रग ओवरडोज और जहर विषाक्तता के प्रभावों के बारे में ऑनलाइन खोज करना शुरू किया। अदालत ने कहा कि ये साबित हुआ कि ग्रीष्मा ने शोध किया कि कैसे पैरासिटामोल को एक जहर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और पेय जो इसे जोड़ा जा सकता है। अदालत ने कहा कि ग्रीष्मा ने 23 खोज की कि कैसे पैरासिटामोल को रस के साथ मिलाया जाए। 14 अक्टूबर 2022 को भेजे गए टेक्स्ट संदेशों में ग्रीष्मा ने शैरॉन को अपने घर पर आमंत्रित करते हुए दिखाया गया है। शैरॉन अपने दोस्त साजिन के साथ उसके घर पहुंचा था, जो उनके घर के बाहर इंतजार कर रहा था। जूस चैलेंज के कारण शैरॉन ने एक गिलास जूस पी लिया। जूस पीने के तुरंत बाद शैरॉन को उल्टी हो गई थी। जब शैरॉन घर से बाहर निकला तो उसे उल्टियां होती रही और उनके दोस्त साजिन ने अदालत के समक्ष कहा कि शैरॉन लगातार उल्टी कर रहा था। वह 14 अक्टूबर 2022 को गंभीर पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायतों के साथ बारसला तालुक अस्पताल में ले जाया गया और गैस्ट्राइटिस का निदान किया गया। उन्हें उल्टियां होती रही और जल्द ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी।
उन्हें तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका रक्त परीक्षण सामान्य था और इसलिए उन्हें छुट्टी दे दी गई। उन्होंने जल्द ही जटिलताएं विकसित की और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के आंतरिक अस्तर को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद यकृत और गुर्दे के कार्य में एक खतरनाक कमी थी। यह तब है जब पहली बार विषाक्तता का संदेह था। हालांकि डॉक्टरों ने अदालत में कहा कि उसके रक्त या शारीरिक तरल पदार्थों में जहर या विषाक्त पदार्थों का पता नहीं चला। इस बीच अगले कुछ दिनों में उनकी स्थिति खराब हो गई और 24 अक्टूबर 2022 को उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। 25 अक्टूबर 2022 को कार्डियक अरेस्ट के कारण शैरोन की मृत्यु हो गई। न्यायाधीश ने कहा कि ग्रीष्मा ने ऐसा समय चुना जब उसका परिवार बाहर था और उसने जहर इस तरह से दिया कि उसका पता लगाना को धोखा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी हरकतें छिपी रहेगी, हर अवसर का लाभ उठाते हुए सावधानी पूर्वक हत्या की योजना बनाई थी। अदालत ने कहा कि आपराधिक कृत्यों के लिए सजा सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। ग्रीष्मा द्वारा रिकॉर्ड न करने के लिए कहने के बावजूद शैरोन द्वारा संदिग्ध जूस का वीडियो रिकॉर्ड करने जैसे साक्ष्य से संकेत मिलता है कि उसे कुछ गलत होने का संदेह था। शैरोन ने पानी की एक बूंद भी न पीकर 11 दिनों तक अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष किया। अदालत ने कहा, इसके विपरीत शैरोन ने कभी भी किसी भी संदेह या संचार में उसे दोषी नहीं ठहराया था। जबकि शैरोन आरोपी के प्रति प्रतिबंधित थी, वह साथ साथ अपने मंगेतर के संपर्क में थी। यह देखते हुए कि दोषी की उम्र को अपराध की गंभीरता के अतिरिक्त नहीं माना जाना चाहिए। अभियोजन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि जब शैरोन का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था तो आरोपी ने जहर की बोतल छुपाने की साजिश रची और अंततः 25 अक्टूबर 2022 को कई अंगों की विफलता के कारण उसकी मौत हो गई। केरल पुलिस ने ग्रीष्मा को 30 अक्टूबर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। आईपीसी की धारा 302 हत्या, 364 हत्या के इरादे से अपहरण, 328 जीवन को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जहर देना और 203 झूठी जानकारी देकर न्याय में बाधा डालना के तहत मामले दर्ज किया गया है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे अत्यधिक नए वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए कृपया नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।